तो स्टार्ट करते हुए आप लोग कल हम स्टॉक रिजर्व कंसेप्ट के बारे में डिस्कशन आपके साथ हम कर रहे थे। तो उस केस में ट्रीटमेंट क्या होगा बड़े ध्यान से आप लोग समझना, मैं समझना। नेक्स्ट पॉइंट हमने स्टॉक रिजर्व के बारे में डिस्कशन आपके साथ किया था। स्टॉक रिजर्व से हम कैसे कंपटीशंस करेंगे, क्या बातें होंगी, इस चीज के बारे में अपन को यहाँ पे समझना है। तो अगले पॉइंट के बारे में जब मैं आप लोगों से बात करता हूं तो अगला पॉइंट क्या होगा ध्यान समझना। हमने लगभग स्टॉक रिजर्व से अमाउंट वगैरह सब कुछ निकालना सीख लिया। अब मैं एक बात बोलता हूं, ध्यान समझना। कल के एग्जांपल को ही हम कंटिन्यू करते हैं। एक दो एग्जांपल मैं आपके साथ लूंगा, आप लोग खुद ट्राई करेंगे, आप आंसर बताएंगे और संतुष्ट होने के बाद आपको संतुष्ट नहीं, मेरे संतुष्ट होने के बाद मैं आपको बोलूंगा कि कुछ क्वेश्चन नंबर 5 हमारा नोट्स का वो आपको करना रहेगा। ठीक है, कर लेना। क्वेश्चन 7 अभी अपन यहाँ ट्राई करेंगे। एग्जाम्पल ध्यान समझना। हमने 5000 यूनिट सेंड की टू 5 यूनिट हमने क्या किया, सेंड किया किसको बेटा, कंसाइनी को, और 120 रुपीज कॉस्ट पर यूनिट है। जो गुड्स हम सेंड करते हैं कॉस्ट प्लस कितना परसेंट है बेटा, 20% है। तो जवाब दो। 5000 यूनिट सेंड टू कंसाइनी क्या कॉस्ट प्लस कितना परसेंट बेटा, 20% पे हम यहाँ पे क्या करते हैं, उसको क्या करते हैं बेटा, हम यहाँ पे सेल करते हैं। इस चीज के बारे में अपन को यहाँ पे डिस्कशन के साथ करेंगे। तो ना कॉस्ट प्लस 20% के बारे में डिस्कशन हमने आपके साथ यहाँ पे किया। बोलो क्लियर। अब ये पॉइंट डिस्कशन आपके साथ हमें यहाँ करने के बाद जब मैं अगले पॉइंट पे आपके पास आऊंगा तो 5000 यूनिट सेंड टू कंसाइनी एट ₹125 प्लस जो मार्जिन कितना है, ठीक है। अब बात करता हूं, दैट्स इट। मार्जिन के लिए क्वेश्चन ने बोला है अलग से, मार्जिन है 20% ऑन कॉस्ट। ब्यूट वैल्यू ऑफ इनवॉइस, इनवॉइस वैल्यू कंप्यूट इनवॉइस वैल्यू ऑफ कंप्यूट को सॉल्व, कंप्यूट इनवॉइस वैल्यू। तो बताओ इनवॉइस वैल्यू कितनी है, 120 रुपीज इनवॉइस वैल्यू है, 120 रुपीज माई कॉस्ट प्राइस, 120 इज इनवॉइस प्राइस, 120 इज कॉस्ट प्राइस। 120 क्या बेटा आपका कॉस्ट प्राइस आपका रहेगा, बट आपका हमें यहाँ पे बात करना कैलकुलेशन ऑफ क्या बेटा, इनवॉइस वैल्यू के बारे में बात करेंगे। तो मैं कॉस्ट में अगर मैं मार्जिन जोड़ दूं या अगर मैं प्रॉफिट का एलिमेंट जोड़ दूं तो क्या मेरा अमाउंट जो आएगा, क्या वो अमाउंट मेरा कौन सा बन जाएगा मेरे पास, इनवॉइस वैल्यू बन जाएगा। बोलो हाँ है ना। अब ये पॉइंट होने के बाद जब मैं अगले पॉइंट पे आपके पास आता हूं तो अगला पॉइंट ध्यान समझना बेटा। अब बेटा कॉस्ट जब बात करता हूँ, कॉस्ट कितने रुपए का बेटा आपके पास, 120 रुपीज। क्या प्रॉफिट 120% ऑफ कितना बेटा, 120, दैट मीन्स क्या 144 विल बी माई इनवॉइस वैल्यू। अगर मैं टोटल वैल्यू ऑफ इनवॉइस प्राइस, टोटल वैल्यू ऑफ invoice price goods sent to consignee, तो बात करूंगा कितना आएगा, 5000 यूनिट्स मल्टीप्लाई में कितना बेटा 144, दैट मीन्स कितना 7,20,000 विल बी और क्या आपके पास यहाँ पर दिस इज इनवॉइस वैल्यू गुड्स। जबकि कॉस्ट बात करूं तो टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ गुड्स सेंड टू कंसाइनी कितना होगा बेटा, 5000 मल्टीप्लाई बाय कितना 120, दैट मीन्स 6 लाख रुपीज। इज इट क्लियर। अब से एग्जांपल ये कंसाइनर है और ये कौन है बेटा, कंसाइनी है।
कंसाइनर ने कंसाइनी को माल भेजा, कितने यूनिट भेजा बेटा? 5000 यूनिट्स सेंड किया, बोलो हाँ है ना। और जो यूनिट सेंड किया इसके बारे में हमने डिस्कशन यहाँ पे कर लिया आपके साथ। अब मैं अगले पॉइंट के बारे में जब आप लोगों से बात करता हूँ, अगला पॉइंट क्या है ध्यान समझना बेटा, अगला पॉइंट क्या है ध्यान समझना बेटा। क्वेश्चन ये बोलना चाह रहा है अगले पॉइंट पे बेटा कि जो गुड्स हमने सेंड किया इसके बारे में आप लोगों से बात कर रहा हूं, तो क्या अब क्या इस सोल्ड आउट कर दी होगी? अगर सोल्ड आउट नहीं की हुई तो अभी भी क्या होगी बेटा? रिमेनिंग यूनिट्स। बोलो, अगर सोल्ड आउट कर दी दैट मीन्स ये हो गया, यहां समझना प्लीज बेटा, अगर सोल्ड आउट कर दी दैट मीन्स ये हो गया कि नो क्लोजिंग स्टॉक। अगर सारी यूनिट बची हुई है तो 5000 यूनिट क्या आपके पास क्लोजिंग स्टॉक है बेटा? हाँ है ना। अगर मैं ये बोलूं 60% सोल्ड आउट, तो दैट मीन्स 40% remaining unsold. That means we can say 3000 units अभी भी रखा हुआ है। तो अगर ये यूनिट सेल की तो क्लोजिंग स्टॉक कुछ है क्या? क्या हमें कंप्यूट करना पड़ेगा क्या? नहीं। तब मैं बात करता हूं 5000 यूनिट्स को क्या कर दिया आपने बेटा? कुछ भी सेल किया, तो क्या 5000 यूनिट अभी भी रखा हुआ है और 5000 यूनिट्स अभी भी रखा हुआ है। दैट मीन्स वी कैन से, हम बोल सकते हैं कि स्टॉक विथ कंसाइनी कितना है बेटा? 5000 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय कितना बेटा? 144। हाउ मच अमाउंट बेटा आपके पास? 7,20,000 गुड्स अभी भी रखा हुआ है किसके पास? स्टॉक विथ कंसाइनी। जब हम यहां बात करेंगे तो बोलेंगे स्टॉक विथ कंसाइनी की जब बात करता हूं बेटा, तो उस केस में क्या 3000 यूनिट्स अभी भी रिमेनिंग अनसोल्ड है। दैट मीन्स कितना आएगा बेटा? 3000 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय कितना बेटा? 144। देन हाउ मच अमाउंट बेटा? 4,32,000। क्या एक बात मैं आपसे बोलना चाहता हूं, ये सब कुछ हम करोगे एजिड ओके, बट क्या जब इस सिचुएशन में जब आप यहां पर बैलेंस शीट बनाओगे, समझना तो हेलो स्टॉक इन हैंड यहां आप शो करोगे जो भी आपका होगा वो, बट स्टॉक विथ बातचीत नहीं, कंसाइनी कुछ होगा? कुछ नहीं होगा। बोलो हाँ है ना। पर जब मैं यही बात करता हूं, ध्यान समझना बेटा, जब आप यहां कुछ सॉल्व करोगे तो जब, हाँ बोलो कुछ आउट है क्या? ओहो, तो यहां पे भी 2000। टू लाख 2,88,000। अब मैं आपसे बोलना चाहता हूं, समझना से बोलो, करेंगे बैलेंस शीट की एसेट साइड, ये लायबिलिटी साइड एसेट्स की बात कर। स्टॉक इन हैंड, आपके पास खुद के पास स्टॉक आएगा, जो होगा वो आएगा। क्या इस क्वेश्चन में यहां पर स्टॉक विथ कंसाइनी लिखोगे तो उसकी वैल्यू कितनी गिरेगी आपके पास? 7,20,000 रुपीज। क्या देखा है? तो 7,20,000 रुपीज तो ये आपकी सेलिंग प्राइस है और आपका स्टॉक आप को सेलिंग प्राइस पे शो हो रहा है। हाउ इज इट पॉसिबल? और जबकि हम कंजर्वेटिव अप्रोच फॉलो करते हैं, और कंजर्वेटिव अप्रोच में क्या बोलता है? कॉस्ट और एनआरवी विच एवरेज लोअर पे हमें स्टॉक को वैल्यू करना है। तो हमारे स्टॉक क्या सेल प्राइस दिख रहा है? तो क्या इस स्टॉक के अंदर क्या मेरा प्रॉफिट का एलिमेंट इंक्लूडेड है या प्रॉफिट का एलिमेंट इंक्लूडेड नहीं है? तो अगर मैं इसमें से प्रॉफिट का एलिमेंट यहां से लेस कर दूं, क्या इस प्रॉफिट को एलिमेंट को हम स्टॉक रिजर्व बोलते हैं? क्या इस प्रॉफिट को एलिमेंट को हम क्या बोलते हैं बेटा? अनलाइज्ड प्रॉफिट बोलते हैं।
और इसी प्रॉफिट को लोडिंग ऑन स्टॉक बोलते हैं बेटा। तो मेरा आप लोगों से यहाँ पे ये बोलना है कि जो कुछ भी यहाँ पे लेस किया जाएगा, तो क्या अगर मैं इसमें से प्रॉफिट का लेस कर दूं तो क्या वो स्टॉक पे कॉस्ट पे आ जाएगा। तो मैं जब यहां बात करता हूं सेम केस विथ हियर, जब हम यहां पे भी बात करेंगे तो यहां पे भी स्टॉक इन हैंड जो होगा लिखेंगे, जवाब दो। और जब मैं बोलता हूं स्टॉक विथ कंसाइन लिखूंगा, तो यहां पे भी स्टॉक विथ कंसाइन लिखूंगा, तो अमाउंट कितना आएगा 2,88,000 रुपीज आएगा। इसमें से क्या स्टॉक रिजर्व को यहां पे भी लेस करना पड़ेगा। अगर मैं यहां से स्टॉक रिजर्व को लेस कर दूंगा, लेस करने के बाद ये जो मेरा अमाउंट आएगा, क्या ये अमाउंट मेरा क्या आएगा बेटा, मुझे बताओ, बोल जवाब दो। ये जो मेरा अमाउंट आएगा, क्या अमाउंट में कॉस्ट पे आ जाएगा। तो सी बात, क्या आपको ये पता है कि इसके अंदर कितना अमाउंट किसका है बेटा, आपके पास प्रॉफिट का, यू कैन आइडेंटिफाई। यस, बट ऑब्वियस सी बात है यार, 120 का माल 144 पे 24 रुपीज एक यूनिट के ऊपर क्या मेरा स्टॉक रिजर्व है, प्रॉफिट का एलिमेंट है। जवाब दो। क्या ये देखा है तो कॉस्ट कितने रुपए की 120, इनवॉइस वैल्यू कितने की है 144, तो वैल्यू कितने से आएगी 24। अरे यार 120 रुपए का माल 144 पे ट्रांसफर किया, 24 रुपीज इज माई क्या प्रॉफिट एलिमेंट। तो क्या ये एलिमेंट है या प्रॉफिट का एलिमेंट नहीं है, प्रॉफिट का एलिमेंट है। तो ये जो प्रॉफिट का एलिमेंट यहाँ पे है, इस चीज के बारे में आप लोगों से बात कर, तो मेरा इतना सा बोलना है कि जो 144 रुपीज का जो प्राइस आपको दिख रहा है, ये प्रॉफिट का एलिमेंट है। तो इस प्रॉफिट का एलिमेंट को यहाँ हटा दोगे तो मुझे आपको पता है कि 24 रुपीज एक यूनिट का प्रॉफिट है, 24 रुपीज एक यूनिट का प्रॉफिट है। तो मुझे बताओ आपके कितने यूनिट बेटा आपके पास देखा जाता है बेटा 5000 यूनिट्स, कितना होता है 1,20,000। तो क्या ये वैल्यू 6 लाख पे आ जाएगी। क्या जब सेम केस विद ईयर 24 मल्टीप्लाई बाई 2000 यहाँ करेंगे बेटा, तो 48,000 रुपीज यहाँ पे आएगा, दैट मीन्स क्या 2,40,000 रुपीज पे आ जाएगा। ये मुझे बताओ, ये जो कुछ भी हम कर रहे हैं कंसाइनर के यहाँ पे कर रहे हैं, कंसाइनिंग के यहाँ पे कर रहे हैं, कंसाइनर के यहाँ कर रहे हैं, कंसाइनिंग यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। स्टॉक किसका है, कंसाइनर का या कंसाइनिंग का, कंसाइनिंग का। प्रॉफिट किसका, कंसाइनर का या कंसाइनिंग का, कंसाइनिंग का। तो हमने कंसाइनिंग का प्रॉफिट यहाँ से एलिमेंट, जो प्रॉफिट का एलिमेंट था उसको यहाँ से हटा दिया। अरे यार, तो जो कंसाइनिंग का एलिमेंट था वो प्रॉफिट का एलिमेंट को हमने क्या कर दिया, हटा दिया। तो हटाने के बाद जो अमाउंट है इसके बारे में डिस्कशन हमने यहाँ कर लिया। अब मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, क्या ये आपका स्टॉक, अगर ये माल आप समझना, अगर ये माल कंसाइनर कंसाइनिंग को माल नहीं बेचता तो कंसाइनर के पास रखा हुआ रहता, और कंसाइनर के पास रखा होता है गुड्स, इसी की कॉस्ट पे यहाँ पे शो हो रहा होता। अरे हमने यहाँ शो कर दिया, तो बताओ ये 5,000 यूनिट आपने जो सेंड नहीं करते तो क्या स्टॉक फिजिकली आपके यहाँ होता, तो स्टॉक इन हैंड होता। और स्टॉक इन हैंड होता तो क्या इसको आप कॉस्ट पे शो करते। अरे यार, जब कॉस्ट पे शो करते तो 5,000 मल्टीप्लाई पे कितना 120, कितना 6 लगाना चाहिए, वो 6 लगा रहा है। अरे 5,000 आपने बेचा, 5,000 में 3,000 उसने सेल कर दिया, 2,000 उसके पास बचा हुआ है। अगर 2,000 उसके पास नहीं रखा होता, आपके पास रखा होता, तो 2,000 मल्टीप्लाई 120 क्या 2,40,000 रुपीज आता, 240 यहाँ पे आ रहा, दैट्स इट। अरे मेरी बात समझ में आए। तो ऐसा आपको करना होगा। कैसे करना पड़ा होगा, क्वेश्चन ये बोलेगा कंसाइनी के पास कंसाइनर का माल रखा हुआ है। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं बेटा, कंसाइनी के पास कंसाइनर के पास रखा हुआ है, जो कंसाइनी के पास गुड्स रखा हुआ है उसकी इनवॉइस वैल्यू इतनी है, उसकी इनवॉइस वैल्यू इतनी है। तो उस इनवॉइस वैल्यू का माल जो रखा हुआ है, आप बताओ इसमें से कितना प्रॉफिट का एलिमेंट है कंसाइनर का। अगर यही माल कंसाइनर के पास रखा होता तो उस कितने पे शो रहा होता। या ये बताओ वो इनवॉइस वैल्यू गुड्स कंसाइनी के लिए है, कंसाइनर के लिए कॉस्ट कितनी होगी। अरे तो इन सबको करने एडजस्टमेंट करना आपको आना चाहिए। क्या समझ में, आपको कंसेप्ट समझ में आया मैं क्या बोलना चाहता हूँ। कंसाइनर कंसाइनी के बारे में अपन को डिस्कस करना, तो कंसाइनर कंसाइनी के बारे में जब हम आप लोगों से बात करेंगे तो हम ट्रीटमेंट कर लिया, जवाब दो, दैट्स द पॉइंट। इस चीज के बारे में डिस्कशन हमने यहाँ पे जस्ट नोट डाउन दिस एग्जांपल। कुछ समझ में आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, लिखना है क्या, क्या समझ में आया, लिखने पे आएगा। हाँ तो लिखो फास्ट थोड़ा सा।
गया। चलो कम टू क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं आप लोग। क्वेश्चन नंबर 7 पे आए फटाफट से आप लोग। क्वेश्चन नंबर 7 ना, आओ क्वेश्चन नंबर 7 पे आए आप लोग बेटा। फाइंड द इनवॉइस वैल्यू ऑफ गुड्स सेंट, मतलब आपको इनवॉइस वैल्यू पता करनी है। वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, आपके पास कितना क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ है उसकी वैल्यू आपको पता करनी है। एंड स्टॉक रिजर्व, जितना स्टॉक बचा हुआ उसके पास है उसमें कितना अमाउंट किसका बेटा स्टॉक रिजर्व का, आपको ये भी पता करना है। क्लियर? इन द फॉलोइंग, हर केस में, केस नंबर ए, केस नंबर बी, केस नंबर सी, केस नंबर डी की बात करते हैं। गुड्स कॉस्टिंग रुपीज, केस नंबर ए के लोगों से यहाँ पे बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 का केस नंबर ए, गुड्स की कॉस्टिंग आपके पास क्वेश्चन में गिवन। गुड्स कॉस्टिंग रुपीज कितना है बेटा 300 रुपीज। अब बेटा 300 रुपीज गिवन है कॉस्टिंग का, इज इट क्लियर? क्वेश्चन ये बोलता है टू कंसाइनी एट 25% ऑन कॉस्ट, क्वेश्चन में आपके पास गिवन है। क्या समझना बेटा, कंसाइनी के पास, प्लीज सुनना, कंसाइनी के पास मैं इस चीज के बारे में बात कर रहा हूं। गुड्स कॉस्ट रुपीज 300 रुपीज क्वेश्चन में गिवन है, और ये गुड्स अगर कंसाइनी को बेचते हो तो 25% ऑफ कॉस्ट ऐड करने के बाद इसको बेचते हो, तो इन सम करने के बाद ये जो इसका एग्रीगेट अमाउंट आएगा, क्या इसको हम इनवॉइस वैल्यू बोलेंगे? तो अगर मैं बोलता हूं मेरी कॉस्ट ये है, वैल्यू कितनी होगी बेटा 300 प्लस 25% ऑफ कितना बेटा 300, मतलब क्या 375 इज माई इनवॉइस वैल्यू। क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन बोला भी था कॉस्ट प्राइस निकालो। लेट्स सी, जो यूनिट हमने भेजी है ये 5000 यूनिट्स हमने सेल किए, मतलब ये समझ पा रहा है ये पर यूनिट की कॉस्ट होगी, ये टोटल की कॉस्ट होगी। 300 रुपए, ये 375 रुपीज इसको बोलेंगे पर यूनिट इनवॉइस वैल्यू बेटा, और 300 रुपीज आपका क्या होगा बेटा पर यूनिट आपका प्राइस मानेंगे। बोलो हाँ है ना। अब मैं बोलता हूं कि कंसाइनर ने कंसाइनी को 5000 यूनिट सेंड की है, सेल की है, सेंड। और जो यूनिट सेल की है इसकी कॉस्ट प्राइस कितने रुपए है बेटा आपके पास 300 रुपीज पर यूनिट, और इसी की बेटा इनवॉइस वैल्यू कितने रुपए है रुपीज 375 पर यूनिट। ये कॉस्ट प्राइस की है। अगर मतलब ये है इसके पास 5000 में से कुछ यूनिट बच जाती है तो हर यूनिट के ऊपर 25 रुपए का प्रॉफिट का एलिमेंट है। दिस इज कॉल्ड स्टॉक रिजर्व। सो सिंपल। लेट्स सी, देखते हैं आगे क्या बोलता है। 4000 सोल्ड बाय द कंसाइनी, तुझे बताओ इन्हीं ने सोल्ड आउट कितने यूनिट बेटा 4000 यूनिट सोल्ड आउट कर दिए, तो क्या रिमेनिंग स्टॉक जो बना कितना बेटा 1000 यूनिट्स। क्या पॉइंट क्लियर है? क्या 1000 यूनिट्स क्वेश्चन आपके पास गिवन है। अब ये 1000 यूनिट्स गिवन है, दैट मींस इसकी अगर मैं इनवॉइस वैल्यू बताऊं, इनवॉइस वैल्यू कितनी है 375। तो अगर मैं बोलूं इनवॉइस वैल्यू और स्टॉक के बारे में जब मैं आपसे बात करता हूं तो 1000 मल्टीप्लाई बाय 375, दैट मीन 3,75,000। अब ये इनवॉइस वैल्यू स्टॉक है, तो अगर मुझे बताओ इसके अंदर स्टॉक रिजर्व का एलिमेंट मुझे पता लग जाए तो बट ऑब्वियस सी बात है बेटा इसमें स्टॉक 375 के अंदर क्या 75 रुपीज मेरा प्रॉफिट का एलिमेंट है। तो अगर मैं बोल दूं 1000 मल्टीप्लाई बाय क्या 75, मतलब क्या 75,000 रुपीज विल बी योर स्टॉक रिजर्व। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं बेटा? जवाब दो। क्या ये पॉइंट सभी को अच्छे से क्लियर है? दिस इंपॉर्टेंट फॉर नथिंग एल्स। ये बन गया आपके पास इनवॉइस वैल्यू स्टॉक,
स्टॉक रिजर्व क्वेश्चन में गिवन गया, 75,000 यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है, दैट्स इट। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ बेटा? बेटा बोलो। ये पॉइंट था रिगार्डिंग इसके बारे में डिस्कशन हमने यहाँ पे किया। कोई डाउट है? वापस समझना स्टॉक रिजर्व। यस बेटा। क्या इस 375 के अंदर क्या प्रॉफिट, ये 375 इनवॉइस वैल्यू है क्या? इसमें प्रॉफिट का एलिमेंट है? एक यूनिट पे कितना प्रॉफिट का एलिमेंट? 75। तो एक यूनिट पे 75 है, तो 1000 यूनिट के ऊपर कितना? तो 75,000 विल बी क्या बनेगा? स्टॉक रिजर्व आपका बनेगा। क्या ये पॉइंट क्लियर है? तब बोलो। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ? ये वाला देखो बेटा, 5 देखो, इसके पास 5000 यूनिट होनी चाहिए थी। इस 5 में से कितने सोल्ड आउट कर दिया बेटा? 4000। इसके पास कितनी बची है? 1000। तो 1000 यूनिट्स है। 1000 यूनिट्स कितने रुपए की? एक यूनिट कितने की? 375। तो एग्रीगेट वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक कितना हुआ इन टोटल टर्म में? 3,75,000। और इस 375 के अंदर क्या प्रॉफिट का एलिमेंट है? व्हाट विल बी 25 रुपीज फॉर ईच यूनिट। तो 75 रुपीज फॉर ईच यूनिट। तो कितने यूनिट से बेटा? 1000 यूनिट से। तो 75,000 विल बी क्या बन जाएगा? स्टॉक रिजर्व। नहीं आया बेटा? ध्यान से। क्या 375 रुपीज 3,75,000 एग्रीगेट वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक है? क्या इनवॉइस वैल्यू पे है? स्टॉक कॉस्ट प्राइस पे? हमें अगर क्लोजिंग स्टॉक पूछे तो हमें कॉस्ट प्राइस पे चाहिए होता है। तो इस वैल्यू में से अगर मैं प्रॉफिट का एलिमेंट हटा दूं तो क्या कॉस्ट पे आ जाएगा? तो अगर मैं यहाँ पे ऐसा बात करूं तो अगर देखा है तो इसमें से 75 को लेस कर दिया, कितने रुपए से बेटा? 3 लाख रुपीज से। तो जब ये यहाँ पे आ जाता है तो उस केस में ट्रीटमेंट क्या होगा? चीज की समझ में आया? तो ये पॉइंट जब हम बात करते हैं उस केस में क्या होगा? बड़े ध्यान से आप लोग समझना। तो जब मैं इस चीज के बारे में बात करूंगा तो अगला पॉइंट क्या होगा? ध्यान समझना। तो ये देखो, इसमें से इतना प्रॉफिट का एलिमेंट है सर, ये आपने कैसे निकाला? क्या बट 75 बेच रहा हूं तो क्या मेरा प्रॉफिट का एलिमेंट P75 इस ये यूनिट है बेटा। और प्रॉफिट एलिमेंट को ही बेटा हम क्या मार्जिन बोलते हैं। इसी को क्या मैं स्टॉक रिजर्व बोलता हूं। इसी को क्या मैं अनलोडिंग ऑन स्टॉक बोलता हूं। बोलो। अब मैं आप लोगों से बात करता हूं उस केस में ट्रीटमेंट क्या होगा? बड़े ध्यान से आप लोग समझना। बोल जवाब दो। बोलो। तो मेरा आप लोगों से बोलना है कि ये यहाँ पे हमने बात किया 375 और हमने बात किया, बड़ा ये दिख रहा है यहाँ तक, उंगली देखो मेरी ना, इधर ये दिख रहा है। ये दिख रहा है ये नाउ। तो एग्जाम्पल, तो क्या 75 रुपीज पर यूनिट एक यूनिट के ऊपर स्टॉक रिजर्व प्रॉफिट है। तो 1000 यूनिट्स पे कितना? ये यूनिट्स है बेटा, ये स्टॉक रिजर्व पर यूनिट है बेटा। तो 75,000 रुपीज टोटल एग्रीगेट वैल्यू पे, ये भी एग्रीगेट वैल्यू पे। इसमें से इतना माइनस कर दे, कॉस्ट आ गया। तो कितना लेस किया? 75 विल बी क्या बन जाएगा? प्रॉफिट ऑन स्टॉक, लोडिंग ऑन स्टॉक, मार्जिन स्टॉक, स्टॉक रिजर्व ऑन स्टॉक। इज इट क्लियर? दैट्स इट। नहीं आया समझ में बेटा? बोलो। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ? नहीं आया समझ में? Now come to question number 2. केस नंबर बी आप लोग सॉल्व करके बताओ फटाफट से।
सो आप लोगों ने ट्राई कर लिया, यहाँ समझना बेटा। गुड। केस नंबर सी एंड डी दैट्स माय होमवर्क। मैं बी केस के बारे में आप लोगों से बात कर रहा हूं। गुड्स कॉस्टिंग ₹300 पर यूनिट क्वेश्चन में आपके पास गिवन है, प्लस इसमें मार्जिन तो है, तो मार्जिन कितना 25% ऑन इनवॉइस वैल्यू का बेटा, बोल जवाब दो। तो अगर मुझे बताऊं ये गिवन है तो इन इसको ऐड करने के बाद जो अमाउंट आएगा इन दोनों को, उसको क्या बोलेंगे बेटा, इनवॉइस वैल्यू कहा जाएगा बेटा। तो क्या इस क्वेश्चन के अंदर मैं ऐसा कर सकता क्या, 300 रुपीज प्लस 25% ऑफ क्या 300 375, बोलो हाँ है ना, क्या ऐसा कर सकता हूँ? ऐसा करता हूं तो गलत है। बिकॉज ऑफ क्योंकि ये 25% ऑन इनवॉइस वैल्यू है और यहाँ पे क्या गिवन है, कॉस्ट, तो हमें कॉस्ट का लेना होगा। क्या कॉस्ट का परसेंटेज गिवन है क्या, नहीं, तो निकालना पड़ेगा। कल निकाला सिखाया था बेटा। तो लेट एग्जांपल, लेट एज्यूम इनवॉइस वैल्यू कितना बेटा 100 रुपीज। इसमें से कॉस्ट का निकालना तो प्रॉफिट ऐड होता है लेस होता है, 25% ऑन क्या बेटा इनवॉइस वैल्यू कितना बेटा 25, कितना है बेटा 75। वो जवाब दो, ये यहां पे क्या बनेगा, दैट विल बी योर कॉस्ट। तो 25 डिवाइड बाय कितना बेटा 75 मल्टीप्लाई बाय कितना 100, दैट वी कैन से 33.33% ऑन कॉस्ट। अब समझ में आया। तो हम यहाँ जो ऐड करने की बात कर रहे हैं, यहाँ जो ऐड होगा वो ऐड कितना होगा बेटा 33.33% ऑफ कितना बेटा 300। दैट में वी कैन से 300 प्लस 100 जैसे 400 रुपीज इनवॉइस वैल्यू पर यूनिट, समझ में आया। तो 33.33% ऑन 100 रुपीज ही आएगा ना। अब उसको 99.99 आ रहा है बेटा, अरे यार उसको 100 रुपये लिख सकता हूँ ना यार बेटा, बोलो क्लियर। तो अब मुझे बताओ कंसाइनर ने, ध्यान समझना, अगर वही बात करते हैं यहाँ पे बेटा अपन लोग, कंसाइनर ने कंसाइनी को गुड सेंड किया, कितने यूनिट बेटा 5000 यूनिट, 4000 यूनिट उसने क्या कर दिया, सोल्ड कर दिया। जवाब दो। तो 1000 यूनिट्स अभी भी क्या बेटा रिमेनिंग है, दैट मीन्स द अनसोल्ड यूनिट। तो अगर मैं यहां पे बात करने के लिए जाऊं तो क्या यहां पर इनवॉइस वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक कितना है बेटा 1000 मल्टीप्लाई बाय कितना बेटा 400, वी कैन से 4 लाख रुपीज का क्या बेटा मेरे पास। तो क्या इसमें स्टॉक रिजर्व का एलिमेंट इंक्लूडिंग है, बट ऑब्वियस सी बात है, कितना बेटा 1000 मल्टीप्लाई बाय कितना 100, तो 1 लाख रुपीज मेरा क्या स्टॉक रिजर्व है। इसको अगर लेस कर दूं तो क्या मेरे लिए 3 लाख रुपीज क्या गुड्स की वैल्यू आ जाए, क्लोजिंग स्टॉक कॉस्ट है। वो क्रॉस चेक कर लो बेटा, 300 में हमने सेंड किया, 1000 यूनिट बची हुई, 3 लाख आने चाहिए, 3 लाख आ भी रही है। नहीं आया समझ बेटा, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है बेटा। स्टॉक रिजर्व लेकर स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज होता है कि समझ में नहीं आ रहा से क्या हो रहा है। अगर फंडामेंटल लॉजिकल आप बात करो, चीजें एक एक ही समझ में आपको अच्छे से आएगी, बट कंडीशन सब्जेक्टिव कंडीशन दैट कि आपको प्रैक्टिस मस्ट है बेटा, बिना प्रैक्टिस कुछ भी आपको नहीं होगा ना। केस नंबर सी एंड डी अभी करें, होमवर्क लेना पसंद करोगे, ट्राई करोगे? और रिगार्डिंग माय या क्वेश्चन सी और डी दैट विल बी होमवर्क, और बाकी की बातें हम कल डिस्कस करेंगे फिर क्वेश्चन नंबर 8। और आई होप सो डे आफ्टर टुमारो विल चैप्टर विल बी एंड कंसाइनमेंट, और आपका एमसीक्यू आपके लिए क्या रहेंगे बेटा होमवर्क पे रहेंगे, तो होमवर्क डिस्कशन में करेंगे।
अभी एमसीक्यू पे हार्ड टेस्ट मत लगाना बेटा, सिर्फ एक दिन का समय और मुझे दो बेटा, उसके बाद आप एमसीक्यू सॉल्व अपने पार्ट पे शुरू कर देना, सॉल्व करना, तो एकदम बर्डन आपके पास आएगा। या इनफैक्ट जो आपसे बन सकते हैं अपना ट्राई कर लो, अभी धीरे धीरे करते रहो। डाउट्स मैं किसी के लूंगा अभी बेटा, जब मैं सारे एमसीक्यू दे चुका हूँ, क्वेश्चन हो जाएंगे, जब मैं एमसीक्यू के लिए हमारा सेशंस लेंगे बेटा, हम एमसीक्यू से बात करेंगे। श्योर, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ गुड डे।